जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब ठीक ठाक से होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, आज जिस कंट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कंट्री का दोबारा फिर क्रेज चल चुका है। दोबारा का मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि 2024 में भी उसका बहुत क्रेज चला हुआ था। उसके उस कंट्री के जो थोड़े मिथक हैं, जो थोड़े डाउट्स हैं, उनको मैं आज क्लियर करने के लिए आया हूँ। और मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का यही है क्योंकि बहुत से भाई वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से फिर भाग के वापस भी आ जाते हैं, कोई वहाँ पे रुक के काम भी करता है। ठीक है, तो जो भाग के आते हैं उसके बारे में बताऊंगा, जो रुक के काम करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले तो मैं आपको उस कंट्री का नाम बता देता हूँ। उस कंट्री का नाम है अर्मेनिया। अर्मेनिया आपने सुना भी होगा। बहुत से एजेंट भाई हैं जो अर्मेनिया का काम करते हैं, लेकिन काम किस तरीके से करते हैं? वो इस तरीके से करते हैं जैसे जो क्लाइंट आता है उसको बोलते हैं कि अर्मेनिया यूरोप में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबसे पहला मिथक है। अर्मेनिया यूरोप में नहीं है। अर्मेनिया एशिया की कंट्री है। रोमानिया यूरोप की कंट्री है। ठीक है। हाँ, जिस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है तो वो जल्दी यूरोप का हिस्सा हो जाएगी। शेंगन का नहीं, यूरोप का हिस्सा हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि वो यूरोप में है या फिर एशिया में है। तो इसका जवाब ये है कि अर्मेनिया एशिया की कंट्री है। और सेकेंडली जो मिथक है लोगों के मन में, वो ये रहता है कि वहाँ पे जाके जो काम करते हैं हम वहाँ पे जाके कितना अर्निंग कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अर्निंग तो आप चाहे जितनी मर्जी कर लो, मेन चीज होती है कि आपको बचता कितना है। ठीक है, तो इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखो, अगर आप अलग अलग जॉब्स में जाके काम करते हो तो उसकी सैलरी भी अलग अलग ही मिलती है। जैसे आप कंस्ट्रक्शन में जाओगे तो आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप डिलीवरी में जाओगे तो आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। अगर आप एग्रीकल्चर में जाओगे तो थोड़ा कम सैलरी मिलेगी। अगर आप क्लीनिंग में जाओगे तो उससे थोड़ा कम सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जॉब की, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग ही सैलरी होती है। ठीक है, कोई होती है 15 दिन में मिल जाती है सैलरी, कोई होती है महीने में मिल जाती है सैलरी, कोई होती है कि जो डेली बेसिस पे सैलरी मिलती है वहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको साफ साफ तरीके से ये बता देता हूँ कि वहाँ पे जो खर्चा रहता है, जैसे 10,000 आपका रहने का और खाने का। ठीक है, और साथ में जो आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है, जैसे अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप जो खाने पीने के शौकीन होते हैं उस पर थोड़ा एक्सपेंस कर रहे हैं, थोड़ा उस पर पैसा लगा रहे हैं, तो टोटल मिला के ये लगा लो आप कि आप अपने घर पे 40 से 50 हज़ार रुपये आसानी से भेज सकते हो। ये सिर्फ मैं आपको सेविंग बता रहा हूँ। कमा तो आप चाहे वहाँ पे 80 हज़ार रुपये रहे हो, 70 हज़ार रहे हो, लेकिन ये है कि 40 से 50 हज़ार रुपये आप आसानी से अपने घर भेज सकते हो सेविंग करके। ठीक है, तो ये सेकंड जो मित्र था कि लोग पूछते थे कि भी वहाँ पे लाखों रुपए, देखो लाखों कुछ नहीं कमाया जाता। ठीक है, हाँ, 40 से 50 हज़ार आप मेहनत करके अपने घर भेज सकते हो। ठीक है, और तीसरा जो डाउट्स है वो ये है कि क्या वहाँ पे टीआरसी मिलती है? जी हाँ, मिलती है। अब क्या होता है कि वहाँ पे डायरेक्ट वर्क वीज़ा तो होता नहीं, विजिट टू वर्क पे जाके काम करते हैं। वहाँ पे सोशल कार्ड जो होता है, सोशल कार्ड वो बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो मोस्टली एजेंट बोल देते हैं कि टीआरसी बनवा के देंगे। टीआरसी बनवाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको 120 दिन का वीज़ा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस का टाइम होता है, अगर आप अपने से खुद से अप्लाई करोगे टीआरसी तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। 21 दिन के वीज़ा पे आप टीआरसी नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगर 21 दिन के वीज़ा पे आपको टीआरसी चाहिए तो उसके लिए कंपनी ही प्रोवाइड करा के दे सकती है आपको। कंपनी अपने बिहाफ पे आपकी टीआरसी अप्लाई करेगी, देन आपको मिल सकती है। अदरवाइज 21 दिन के वीज़ा पे आपको टीआरसी नहीं मिल सकती।
वो अगर आप खुद से अप्लाई करोगे तो उसका जो खर्चा होता है, जो वकील, जो अच्छे वाला वकील भी आप करोगे, तो ये लगा लो कि 70 से 80 हज़ार रुपये आपका खर्चा आ जाएगा इंडियन रुपीज़। ठीक है, लाख रुपए भी आ सकता है। और अगर नॉलेज, अगर कोई आपका जानकार वहाँ पे है, तो क्या होता है कि 50 हज़ार 60 हज़ार भी आ सकते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से फीस लेते हैं। जो अनजान बंदा होता है, आपको पता ही है कि विदेश क्या है, इंडिया में भी लूट लेते हैं भाई अनजान बंदे को, तो वो तो विदेश हो गया। ठीक है, तो अप्रोक्स आप ये लगा के चलो कि 80 हज़ार से 1 लाख का खर्चा, अगर आप खुद से अप्लाई करते हो टीआरसी, तो आप ये मान के चलो कि लाख रुपए तक का खर्चा आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या होता है टीआरसी का देखो, अभी वो यूरोप में नहीं है अर्मेनिया। टीआरसी का बेनिफिट सिर्फ आपको ये होता है कि आप वहाँ से, अर्मेनिया से, बिना वीज़ा के आ जा सकते हो। अगर आपको ज़रूरी काम हो गया, इंडिया में आना है या आपको, तो आप आ सकते हो, लेकिन जाते टाइम आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास टीआरसी है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये बेनिफिट होता है आपका। और थोड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको, जो आप वहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ पे एक अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पे क्या है, ये आपको वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीख लेनी चाहिए, जब अगर आप वहाँ पे रह रहे हो तो और भी अच्छी आपको सैलरी मिल सकती है। ठीक है, तो टीआरसी का सिर्फ यही बेनिफिट होता है कि आप इंडिया आ जा सकते हो। ठीक है, और फिर जो चौथा डाउट है, जो कई बंदे पूछते भी हैं कि क्या हम फैमिली के साथ वहाँ पे जा सकते हो, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हो, तो पहले आप खुद अकेले जाओ, उसके बाद फैमिली का आप सोचो। ठीक है, आप अकेले जाओगे, वहाँ के हालात देखोगे, कैसे वहाँ पे सरवाइव करना है, कैसे आपको कमाना है, कितना आपको बचाना है। ठीक है, 2-4 महीने आप खुद करके देखो, देन आपको हिसाब किताब आ जाएगा कि भाई आप कितना बचा पा रहे हो। क्या मैं फैमिली को लेके, अगर फैमिली को बुलाता हूँ, क्या उतने खर्चे में फैमिली का काम हो सकता है, या मेरे पास पैसे बच सकते हैं। अगर पैसे बच सकते हैं तो आप अपनी फैमिली को बुलाओ, अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप, सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपनी फैमिली को वहाँ पे बुलाओ, आप अकेले भी काम कर सकते हो। हाँ, फैमिली बहुत सी रहती है अर्मेनिया में, इंडियन फैमिली। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, उसके बाद ही आप अपनी फैमिली को बुलाइए, साथ के साथ अपनी फैमिली को लेके मत जाइए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आते हैं कि वहाँ पे जॉब क्या क्या मिलती है। देखो, जॉब वहाँ पे हर तरीके की जॉब है, नॉन स्किल्ड भी है और स्किल्ड भी है। अभी कई बंदे बोलते हैं कि वहाँ पे तो काम ही नहीं है। भाई, काम उनके लिए नहीं है जिनको नहीं करना है, जिनको करना है तो हर जगह पे काम है। ठीक है, जिनको नहीं करना वो तो इंडिया में भी नहीं करते, बाहर तो क्या कर लेंगे वो। ठीक, तो भैया जो काम है वो है कंस्ट्रक्शन में, डिलीवरी का, होटल्स में। ठीक है, और कार वॉशिंग में, एग्रीकल्चर में। ठीक, अगर स्किल्ड है तो एसी मैकेनिक के भी हैं, प्लम्बर भी हैं, इलेक्ट्रीशियन भी है। ठीक है, मैसन भी है। तो ये जो स्किल्ड जॉब हो गई ये है, इनमें सैलरी मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग ही होती है। अब आते हैं कि इसमें जो प्रोसेस टाइम रहता है वो कितना रहता है। देखो, प्रोसेस टाइम तो तब तक रहता है जब तक वीज़ा हमारे हाथ में नहीं आता, क्योंकि वो डिपेंड करता है अम्बेसी के ऊपर कि अम्बेसी कितने दिन में वीज़ा देती है। अम्बेसी ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर अंदर वीज़ा दे देती है, लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि आजकल काफ़ी उनके पास डॉक्यूमेंट्स गए हुए हैं, जैसे मतलब सबमिशन गई हुई है वीज़ा के लिए, तो वो थोड़ा टाइम ले रही है। थोड़ा उनकी तरफ से भी डिले हो रहा है, तो ये लगा के चलो कि आप 20 दिन का टाइम तो लगता ही लगता है आर्मेनिया के लिए। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर, क्या मैं आर्मेनिया जाकर यूरोप जा सकता हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि नहीं, आप नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आपको यूरोप के लिए जाना है तो आपको कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा, लेकिन अर्मेनिया से आप यूरोप नहीं जा सकते। टीआरसी पे आपको 1 साल कम से कम, टीआरसी बनने के बाद आपको 1 साल कम से कम वहाँ पे देना होगा। दैन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो यूरोप टूरिस्ट वीज़ा के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ लीगल वे से चलिए, इलीगल कुछ मत करिए आप, क्योंकि वो आपकी जान माल दोनों की हानि करवा सकता है।
ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई भाई आर्मेनिया जाना चाहता है, 40 से 50 हज़ार रुपये कमाना चाहता है, अपने घर भेजना चाहता है, ठीक है, लेकिन बंदा मेहनती हो, ये ना हो कि यहाँ से गया, जहाज में उड़ के वहाँ पे पहुँच गया, फिर वहाँ से वापस वो बोलेगा कि भाई हाँ मुझे तो वापस बुला लो, मुझे वापस बुला लो, मुझे काम नहीं करना, ठीक है। मैं सिर्फ उन्हीं बंदों को भेज सकता हूँ जो मेहनती हैं, ठीक है। जो भाग के आने वाले हैं भाई, वो प्लीज़ मेरे पास कॉल भी ना करें, ना मैसेज करें, ठीक है। मेहनती बंदा ही हमें चाहिए, जो वहाँ पे जाके मेहनत करना जानता हो, और जिसने इंडिया में भी मेहनत की हो, वही बंदा अप्लाई करे आर्मेनिया, चाहे वो कोई सी भी कंट्री की हो। देखो भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, भाग के आने का कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। जितनी मेहनत, बस फर्क इतना होता है कि जितनी मेहनत आप मेहनत यहाँ पे करते हो, इंडिया में करते हो, उससे तिगने दाम आपको दूसरी कंट्री में मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भाई को आर्मेनिया जाके काम करना है, पैसे कमाने हैं, तो वो हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मेल कर सकते हैं, जिस भाई को भी जाके काम करना है, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी आर्मेनिया को लेके, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ ही अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।